जब आप एक गलत रास्ते पे होते हो ना, तो ऊपर वाला आपको एक सही डायरेक्शन दिखाने के लिए किसी न किसी रूप में आके आपको जरूर अवेयर करता है, जरूर आपको समझाता है कि भाई इस रास्ते पे मत चल, यहाँ पे चलेगा तो ज़्यादा नुकसान होएगा तुझे आगे चल के, इसलिए इसको अभी छोड़ दे। बट आपके माइंड में क्या चलता है कि यार ये कहीं मुझे भटकाने के लिए तो नहीं आया। सेम लाइक मैंने आज से 15-16 दिन पहले कॉन्टी को लेके एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको अवेयर किया था कि यार इस प्लान से, इस एप्लीकेशन से आप दूर रहो। ये जो घटिया लीडर होते हैं ये आपको झूठ झूठ की स्टोरी बताएंगे और जबरदस्ती आपको इसके अंदर ज्वाइन करवाएंगे, इस प्लान के अंदर आपको धकेलेंगे, जिसमें आपका बड़ा नुकसान होने वाला है। और वो लीडर आपको क्या क्या बोल के ज्वाइन कराएंगे ये सब मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था। तो उस वीडियो को देख के बहुत सारे लोगों ने अपना डिसीजन बनाया कि हम इसके अंदर पैसा नहीं लगाएंगे, और बहुत सारे लोगों का पैसा बचा। बट कुछ लोग, कुछ ज्ञानी ऐसे थे जिन्होंने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जाके मुझे ही गालियां देनी स्टार्ट कर दी। अब तो खैर बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो के नीचे से कमेंट अपने डिलीट कर दिए। बाकी लोगों ने क्या क्या कमेंट किए वो आपको मैं बताता हूं कि भाई तुम्हें पता ही नहीं है, कॉन्टी बहुत अच्छे मैनेजमेंट सिस्टम के साथ चल रहा है, कॉन्टी एक जेन्युइन कंपनी है, रियल मनी जनरेट करती है ये कंपनी, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुमने मेरा 1 GB डेटा खराब कर दिया तुम्हारी वीडियो देख के, और मैं तो तुम्हारी वीडियो को स्किप कर करके सुन रहा था, तुम ये कर लो। और क्या था कि भाई तुम्हें कुछ नहीं पता, कंपनी बहुत जेन्युइन है, कंपनी एक अच्छे मैनेजमेंट सिस्टम के साथ चल रही है, मैं इस कंपनी के अंदर पिछले 2 साल 1 साल से काम कर रहा हूं, मैंने इस कंपनी के अंदर इतना कमा लिया, और कॉन्टी के लोग ऑफिस खोल खोल के काम कर रहे हैं, तुम इतनी बकवास कैसे कर लेते हो, तुमने इस कंपनी के अगेंस्ट बोलने के पैसे खाए हैं। एक बंदा तो मेरे ऊपर ही कंपनी की मान हानि मैं कर रहा हूं ना, इसलिए मेरे ऊपर केस ठोकने वाला था, और उस बंदे ने तो यार मुझे कॉल करके धमकी भी दी कि मैं भाई कंपनी का मान हानि केस ठोकूंगा तुम्हारे ऊपर। यार हद है। तो यार मैंने कॉन्टी का पूरा आपको वैलिडिटी भी दे दिया था कि यार 1 महीना, पूरा 1 महीना ये कंपनी चलने वाली है, और 1 महीना चलेगी भी नहीं, उससे पहले ये खत्म हो जाएगी, ये लास्ट 1 महीना हो रहा है। तो अब इसके अंदर जो ज्वाइन होने वाले हैं ना भाई, बिल्कुल मत होना, अगर करे भी हो, पैसे वैसे लगाए भी हैं इसके अंदर, तो बाहर निकाल लेना, सेफ रह जाओ। ये कंपनी 1 महीने की है। मैंने यार इनका डोमेन, सारा डेटा इनका दिखाया था, इनकी वेबसाइट कब रजिस्टर हुई, कब इन्होंने काम शुरू करा, इनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेक फॉलोवर्स है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि यार इवन मतलब इनका जो डोमेन है वेबसाइट का, उसका जो रजिस्ट्रार है वो भी एक चाइनीज वेबसाइट है, वो तक मैंने आपको बताया था। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था यार। पर मुझे किसी तरीके का रिग्रेट नहीं है। हाँ, दुख जरूर है कि यार बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा है, लेकिन हाँ खुशी भी है कि यार मेरी वो वीडियो डालने के बाद में बहुत सारे लोगों का पैसा बचा भी है। इवन 1 लाख या 50,000 रुपए भी किसी के बच्चे हैं ना वो वीडियो देखने के बाद में, तब भी वो मेरा वीडियो बनाने की जो मेरी मेहनत है वो सफल रही, मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज है वो सार्थक रहा। उस टाइम मैंने वीडियो के अंदर आपको बोला था कि ये जो कंपनी है अब ये क्या करेगी, लास्ट में आपको लालच देगी, ये एक ऑफर देगी आपको, और उस ऑफर में जितने ज़्यादा हो सके उतने लोगों को फंसाएंगे ये। और वही हुआ, इन्होंने लास्ट में ऑफर दिया, इन्होंने आईडीज के ऊपर बढ़िया डिस्काउंट देने लगे थे। वहीं आपको समझ जाना चाहिए था कि यार ये यहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा चल रहा है, ये लालच में फंसाए जा रहे हैं, तो कुछ सीन जरूर होगा इनका। और इसके अलावा आपको मैं एक बार और कॉन्टी की थोड़ी बहुत चीज़ें और दिखाता हूँ। हो सकता है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को ऐसे होप है कि यार कंपनी विड्रॉल दे देगी, हमारी कॉन्टी जो है वो जेन्युइन कंपनी है। तो यार देखो, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, तो देखो ये जो है वो कॉन्टी की वेबसाइट है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ इमेजेस लगा रखी है, ये देखो, ये कोई समिट है, मतलब कोई एक्सपो वगैरह है। यहाँ पे देखो कॉन्टी का लोगो भी दिख रहा है आपको, है ना, दिख रहा होगा। ओके, अब इन इमेजेस की सच्चाई जानते हैं कि क्या है। ये है 2020 ग्लोबल एआई समिट, और ये 2021 एआई समिट। ओके, ये देख के आपको लग रहा होगा यार कंपनी बहुत बड़े लेवल पे काम करती है ना, बहुत जेन्युइन कंपनी है। तो देखो एक बार 1 या 2 इमेज मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाता हूँ कि इनके पीछे की सच्चाई क्या है। तो ये जो इमेज है, यहाँ पे आप देखो कॉन्टी का लोगो दिख रहा है, इंटेल, ये सारी चीजें। अब एक बार इस ओरिजिनल इमेज पे चलते हैं। तो ये देखो, ये बोस्टन, ये सर्वर स्टोरेज सॉल्यूशन का काम करती है, आईटी बेस ये कंपनी है। ओके, अब इनकी जो पार्टनरशिप है, बोस्टन पार्टनर्स विद सुपर माइक्रो एंड इंटेल एट द एआई समिट। ओके, तो ये इनकी फोटो है। अब यहाँ पे देखो, आपको कोई लोगो दिख रहा है क्या? ये है ओरिजिनल फोटो, देखो ये है ओरिजिनल फोटो। ओके, कोई लोगो दिख रहा है आपको कॉन्टी का? बट इन्होंने वेबसाइट के ऊपर देखो किस लेवल का ये स्कैम कर रहे हैं यार। इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ आप सर्च कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो कॉन्टी का लोगो लगा रखा है इन्होंने, है ना। यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे आपको कॉन्टी का लोगो? नहीं, क्योंकि वो यार एडिट करके उन्होंने एक लोगो लगा दिया। और अब आप लोग क्या सोच रहे हो कि यार कॉन्टी का लोगो लगा है, जेन्युइन है ना, तो वो आपके माइंड में आ गई चीज। इसके बाद में ये इमेज है, ये देखो, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ग्लोबल एआई समिट। अब इसके ऊपर चलते हैं, तो ये रियल वो इमेज है जो आपने वेबसाइट पे देखी है कॉन्टी की, है ना, ये रियल इमेज है। अब यहाँ पे ये किस चीज़ की है? सऊदी
डेटा AI अथॉरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पार्टनर विद IBM टू एक्सेलरेट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स इन सऊदी अरबिया यूजिंग AI। मतलब ये इनकी सऊदी अरब और IBM जो कंपनी है उनकी पार्टनरशिप है। IBM यार बहुत बड़ी कंपनी है, IT बेस्ड कंपनी है बहुत बड़ी, ठीक है। तो इनकी फोटो उठा के इन्होंने वेबसाइट पर लगा दिया। एकदम चोरी चकारी वाले काम है यार इनके। और इन सब के ऊपर मैं एक वीडियो बनाई भी थी मैंने, लेकिन वो मैंने पोस्ट नहीं की। और ये भी कोई है क्या बोलते हैं, इंडियन लार्जेस्ट VFX कॉन्फ्रेंस हुआ था हैदराबाद में, जिसमें ये कोई कंपनी है स्नाइपिक्स स्टूडियो करके है, तो उनकी ये फोटो है, ठीक है। इन्होंने कुछ अवार्ड वगैरह लिया था वो लगा दी, और यह भी इंटरनेट से इन्होंने उठाई हुई फोटो है। तो बिल्कुल ये एकदम सस्ते लेवल का स्कैम कर रहे थे। अब आपको मैं एक बार इनके जो सर्टिफिकेट है ना वो और दिखाता हूं। तो एक बार हम चलते हैं गूगल पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब इन्होंने क्या करा है, ये जो आप देख रहे हो ना कॉन्ट इंटरनेशनल कल्चर लिमिटेड, और कंपनी का नंबर है 150-344-20। तो ये इनका सर्टिफिकेट था। ये इन्होंने पहले एप्लीकेशन लगाई थी यूके के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन की, बट उसके अंदर इनका जो सर्टिफिकेट था वो इनकम्प्लीट था। इनकम्प्लीट कैसे था वो बताता हूँ। व्यू PDF पे मैं गया, पूरा आपको PDF दिखेगा इसके अंदर। ये देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये, नॉर्मल मतलब एक जो साधारण सा बिजनेसमैन होता है ना वो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। और बड़ा ही इजी है, 3-4 डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका यूके के अंदर कंपनी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चलो आपको मैं दिखाई देता हूँ। ये देखो, टू रजिस्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन द यूके यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स। चूज ए नेम, कंपनी का नाम चूज करना है, फिर कंपनी का एक डायरेक्टर और एक सेक्रेटरी चूज कर लो, ठीक है, सेलेक्ट करना आपको। और इन्होंने जो अमांडा नेविल है ना वो वहीं का बंदा है, उसको डायरेक्टर बना रखा था, ठीक है। और डिसाइड ऑन शेयर होल्डर और गारंटर। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं आपको। डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, ओके। उसके बाद में रजिस्टर योर कंपनी, रिसीव डॉक्यूमेंट, यू विल रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड यूनिक टैक्स पेयर रेफरेंस यानी UTR, ओके। तो इन्होंने कंपनी रजिस्टर कराई और सिंपल से स्टेप इनको फॉलो करके इन्होंने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लिया। और हो सकता है कि कोई इंडियन बंदा हो या फिर कोई भी हो सकता है, और वो यूके के अंदर रह रहा हो, तो उसको तो पता ही है सारा प्रोसेस, क्या चीज़ क्या कैसे होती है। तो उसने बस अपना फेस सामने नहीं लाया और वहाँ के किसी बंदे को सामने ले आया और रजिस्ट्रेशन करवा लिया। और मैं क्या दिखा रहा था आपको, हाँ, कि इनका ये जो सर्टिफिकेट था देखो, गिवन एट कंपनीज हाउस कार्डिफ, ठीक है। ऑन 28 जुलाई 2023 को इन्होंने ये अप्लाई करा था एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या गड़बड़ की, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल इन्होंने कुछ नहीं दिया। नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल है ना, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं दिया, तो इनका ये रिजेक्ट हो गया होगा। उसके बाद में इन्होंने क्या करा, दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म फाइल किया और वहाँ इन्होंने ये सारी चीज़ें मेंशन की है, आपको मैं दिखाई देता हूँ। इसके बाद आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्वांटी की दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो, ये इनका लेटेस्ट सर्टिफिकेट है जो आप वेबसाइट वगैरह पे देख रहे हो, ठीक है। और अब एक बार नीचे चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ वही चीज़। ये देखो, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल यहाँ पे दे रखा ना इन्होंने। तो ये कुछ इनकम्प्लीट होंगी चीज़ें जिस वजह से इनको सर्टिफिकेट नहीं मिला। एंड अब आप देखो 11 सितंबर 2024 को क्या है, क्या हुआ है इनके चेंजेस। एड्रेस ऑफ पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, अमांडा नेविल, चेंज्ड 158, ये सर्टिफिकेट नंबर है। कंपनीज हाउस डिफॉल्ट एड्रेस, इस एड्रेस पे इन्होंने चेंज किया है। एड्रेस ऑफ ऑफिसर, अमांडा नेविल चेंज्ड, ये कंपनी का सर्टिफिकेट नंबर, फिर कंपनीज हाउस डिफॉल्ट एड्रेस, और ये न्यू एड्रेस इन्होंने 11 सितंबर को चेंज किया। और 11 सितंबर के आसपास ही शायद इन्होंने ये ऑफर वगैरह लॉन्च किए थे, ओके। एंड यहाँ पे देखो, मॉडल आर्टिकल्स अडॉप्टेड पार्ट, एडमिन रिमूव्ड द सर्विस एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर एंड पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन द IN01, ये सर्टिफिकेट था, वॉज एडमिनिस्ट्रेटिवली रिमूव्ड फ्रॉम द पब्लिक रजिस्टर ऑन 11 सितंबर 2024 एज द मटेरियल वॉज नॉट प्रॉपरली डिलीवर्ड, ओके। तो 11 सितंबर को ही मुझे आइडिया हो गया था कि कुछ अब बस बंद होने ही वाली है, कुछ ज़्यादा टाइम इनको अब नहीं लगेगा। सो देखो, अब इनकी जूम मीटिंग्स बंद हो चुकी है, कोई हलचल नहीं हो रही। इनके विड्रॉल्स है वो बंद हो चुके हैं। इनका जो टेलीग्राम चैनल था क्वांटी इंडिया और एक दूसरा था, और वो एक पब्लिक था, तो वो भी प्राइवेट हो चुका है। अब इसके अंदर कोई भी बंदा मैसेज नहीं कर सकता। तो यार आप लोगों को आइडिया भी नहीं है कि लोगों का किस लेवल का नुकसान हुआ है। लोगों को आपने जो झूठ, मैं ये बोल रहा हूँ उन लीडरों को, और ये जो जूम मीटिंग पे आता है ना गिरीश बसवाल, इतनी तारीफ के काबिल दीदी मैं नहीं हूँ। मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, बहुत अभी बुराइयां हैं जो मुझे धीमे धीमे दूर करनी है।
और क्योंकि मार्ग यार इन जैसे उम्र दराज लोगों को शर्म आनी चाहिए, इन्होंने उम्र ली है और ये पब्लिक को इतना झूठ मूठ बोल के इतने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ यार कैसे लोगों का पैसा लगवा सकते हैं। लोगों का कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, लिटरली बोल रहा हूँ। मेरे पास बड़े लोगों की कॉल आई है, मतलब एक बार तो एक बंदे की कॉल आई थी, वो कह रहा था कि सर मैं दिहाड़ी मजदूरी का काम करता हूँ, मेरे जानने वाले कोई लोग हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि एक ऐप है कॉन्टी, उसके अंदर आप पैसा लगाओ, गारंटी है हमारी, आपका पैसा डूबेगा नहीं, कंपनी बहुत जेन्युइन है, कंपनी बाहर की है। तो भाई मैंने उनको गाइड करा कि यार मत लगाना, दूर रहना इससे, और उन्होंने भी यही बोला कि यार आपका वीडियो देखने के बाद ही मैंने ये डिसीजन बनाया कि मैं इसके अंदर पैसे नहीं लगाऊंगा। तो उस बंदे के पैसे बचे ना। अगर सोचो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बंदे के वो 50,000 रुपये लगाने वाला था, उसका अगर लॉस लगता तो यार मतलब वो कितनी बद्दुआएं देता बंदा। तो भाई जितने भी लोगों को आपने झूठ बोल के पैसे लगवाए हैं उनका लॉस लगाना, लिटरली बोल रहा हूँ, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा बद्दुआएं देंगे वो। यार भाई तुम्हें काम करना है तो जो लोग रिस्क खेलते हैं, लोग गैम्बलिंग में भी पैसे लगाते हैं, लोग सट्टे में भी पैसा लगाते हैं, तो वो होते हैं गैम्बलिंग टाइप के लोग। वो उतना पैसा लगाएंगे जितना चला गया तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो सच्चाई बोल के लोगों से पैसा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, या सामने वाले को भी कोई दिक्कत नहीं है। पर झूठ बोल के पैसा लगवा रहे हो ना, तो तुम उसके इमोशन के साथ खेल रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। सो जो होना था वो हो गया, अब आप क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचो। तो देखो नंबर 1 चीज़, कभी भी बहुत ज़्यादा लालच में आपको दोबारा नहीं फंसना। एक बार जो गलती हो गई, दोबारा लालच में नहीं फंसना। किसी के भी विश्वास पे नहीं आना, किसी पे ट्रस्ट मत करना। कोई कह रहा है कि भाई मैं हूं ना, मैं अगर बोल रहा हूं तो अच्छी चीज़ है, तो इसके अंदर आप पैसा लगाओ, तो आंख बंद करके कभी भी पैसा मत लगाना। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी चीज़ों के अंदर लोन लेके पैसा लगाते हैं, अपना घर गिरवी रख दिया, ज़मीन पे लोन ले लिया या पर्सनल लोन ले लिया और वो पैसा यहाँ पे डाल देंगे। अब सोचो जिन लोगों ने इसके अंदर लोन लेके पैसा डाला होगा उनकी क्या हालत होगी यार, है ना। 3rd, आप अब कोई जेन्युइन तरीका ढूंढो पैसे कमाने का। ऑनलाइन अर्निंग होती है, बिल्कुल होती है। मैं पिछले 2.5-3 साल से कमा रहा हूँ, ऑनलाइन ही कमा रहा हूँ, इस रूम के अंदर बैठ के, मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाता। तो ऑनलाइन कमाने के तरीके होते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर आप सबसे ईजी जो तरीका है वो क्या कर सकते हो, ईजी भी नहीं बोलूँगा, डिफिकल्ट भी है। आप ट्रेडिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हो। ट्रेडिंग अगर आपको नहीं आती है तो आप सीखो, मैं आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाता भी हूँ। ट्रेडिंग के अंदर आपको जीरो नॉलेज है तो मैं बेसिक टू एडवांस सब कुछ आपको कंप्लीट एक रोड मैप आपको मैं दूंगा कि यार आपका पैसा आपके पास रहेगा, किसी दूसरे को नहीं देना, और आप ट्रेडिंग से महीने का अच्छा खासा प्रॉफिट आप खुद से निकाल लोगे, किसी को पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। तो आई बटन पे या एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा वीडियो आया हुआ है, ठीक है, लिंक मिल जाएगा आपको उसका। तो उस वीडियो को क्लिक करके मैंने उस वीडियो के अंदर पूरा रोड मैप बताया है कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो। वो भी आप अगर स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, हाउसवाइफ हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना, वो चलती रहेगी चीजें साथ में। ये पार्ट टाइम तरीका होगा पैसे कमाने का, ठीक है, एकदम जेन्युइन वे होगा ये, एकदम टॉप नॉच। ओके, तो वो वीडियो आप जाके देखना, उसमें मैंने A to Z सारी गाइडेंस दी है कि आप किस तरीके से पैसा कमाओगे आपका पैसा अपने पास रख के, ठीक है, जेन्युइन सिस्टम। एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है वो वीडियो देखने का, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, या तो आप मुझे व्हाट्सअप करना या फिर आप मुझे कॉल कर लेना। मैं आपको कॉल पे डिस्कस करके सारी चीजें बता दूंगा, समझा दूंगा कि किस तरीके से आप पैसा कमाओगे ट्रेडिंग के थ्रू, ठीक है। हो सकता है क्वांटी के अंदर आपका लॉस लगा होगा, बट हाँ फिर भी आपको मैं कुछ तरीके से बता दूंगा जिससे कि आप रिकवरी कर पाओ। और वो लोग जिन्होंने पैसा कमाया है, तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अब आपका लालच लग गया और आप लोग ऐसी चीज़ों के अंदर और पैसा लगाओगे तो जो कमाया है वो भी जाएगा और जो जेब से आप लगाओगे वो भी जाएगा। तो ऐसी चीज़ों से अब दोबारा दूर रहना, ठीक है। आपने जो कमाया है उससे या तो आप कुछ सीखो, ठीक है, या उसको कहीं री इन्वेस्ट करके उस पैसे से और पैसा बनाना, बट फर्जी स्कैम चीज़ों के अंदर मत लगाना। बाकी होप सो भगवान आपको हिम्मत दे ये लॉस बर्दाश्त करने की। और मुझे जहाँ तक लगता है क्वांटी ऑफ विड्रॉल चालू नहीं करेगा, क्योंकि जो इस तरीके के स्कैम होते हैं वो जिस तरह से जाते हैं ना, ये सेम उसी तरीके से गया है, उसी तरीके से इसने विड्रॉल बंद किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये विड्रॉल वगैरह दोबारा चालू करेगा। तो आप अगर होप रख रहे हो तो उस होप को छोड़ ही दो। कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन हाँ यही सच्चाई है। और एक रिक्वेस्ट मेरी उन लोगों से ये भी है जिनका लॉस वगैरह लगे कि भाई आप ऐसे वैसे स्टेप मत उठाना, आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान गलतियां करता है, गलतियां हो जाती है, लेकिन अगर वो जिंदा है तो अपनी गलतियों को ठीक भी कर सकता है। ओके, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ना मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक आ रही है, उसको ज्वाइन कर लेना। तो मुझसे आप कनेक्टेड रहना, कुछ भी मुझसे बात करनी है, डिस्कस करना, तो आप एट एनी टाइम आप मुझसे कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इस चैनल
चैनल के ऊपर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी, कोई स्कैम चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और कभी भी मैं अगर ऐसी वैसी चीज़ को प्रमोट भी करूँगा तो आपको मैं मुंह पे बोलूँगा कि ये स्कैम है, लिमिटेड टाइम की है, अगर है हिम्मत छोटा मोटा पैसा लगाने की तो छोटा मोटा पैसा लगा सकते हो, बट मैं ऐसे फाइनेंशियल एडवाइस भी आपको कभी नहीं दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।